उन्नाव के विकास को आज उस समय नई रफ्तार मिली जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद को लगभग 570 करोड़ रुपए की 101 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। भगवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित विशाल जनसभा में मुख्यमंत्री ने करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए उन्नाव के भविष्य की विकास रूपरेखा भी प्रस्तुत की। इस दौरान उन्होंने गंगा एक्सप्रेसवे, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर, स्टेट कैपिटल रीजन और प्रस्तावित रैपिड रेल परियोजना का उल्लेख करते हुए कहा कि आने वाले समय में उन्नाव प्रदेश के प्रमुख विकास केंद्रों में शामिल होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में उन्नाव की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत को नमन करते हुए कहा कि यह जनपद केवल गौरवशाली इतिहास का प्रतीक नहीं, बल्कि नए उत्तर प्रदेश के विकास का महत्वपूर्ण आधार बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य विकास की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है और इसी उद्देश्य से प्रदेश भर में तेजी से विकास कार्य कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर और औद्योगिक निवेश से उन्नाव में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। वहीं उन्नाव को स्टेट कैपिटल रीजन में शामिल किए जाने और लखनऊ उन्नाव कानपुर रैपिड रेल परियोजना से क्षेत्र में विकास और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और सुशासन को सरकार की उपलब्धि बताते हुए विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार उन्नाव के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और विकास के लिए धन एवं संसाधनों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों ने भी अपने अनुभव साझा किए और सरकार की योजनाओं से मिले लाभों की जानकारी दी। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री का यह दौरा उन्नाव के विकास को नई दिशा और नई पहचान देने वाला साबित हुआ। अब कोई उपद्रव नहीं करता है, अब उत्सव पूर्व उपद्रव नहीं हो सकते। कोई पर्व और त्योहार उठाइए आप, जो पर्व और त्योहार एक गरीब के लिए उत्सव पूर्ण माहौल लेकर आते हैं, उसके चेहरे पर खुशहाली लेके आते हैं, और इसी पर्व और त्योहार के बहाने वो बेचारा गरीब अच्छा कपड़ा पहन लेता है। अब वह खुशी के साथ परिवार के संग इस उत्साह का आनंद लेता है। सुरक्षा के बेहतर माहौल में ये उत्साहपूर्ण माहौल बनता है और विकास की इस प्रक्रिया के साथ अपनी इस विरासत को आगे बढ़ाने के अभियान उसी क्रम में हमारी जारी है। और बहनों और भाइयों, आज सबको मैं आपका यही आश्वासन देने के लिए आया हूं, विकास की प्रक्रिया में कोई समस्या नहीं। मैं तो आपको ये भी खुशखबरी देने के लिए आया था कि जो बात हमारे माननीय सांसद जी ने और विधायक जी ने बोली है, अब उससे भी आगे चर्चा करने के बाद हम लोगों ने तय किया है, यानी गंगा जी के दो ब्रिजेज के बाद डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के लिए भी हम लोगों ने लगभग पौने 300 हेक्टेयर लैंड का मतलब आप जानते हैं ना, लगभग 700 एकड़ लैंड और लगभग 200 एकड़ लैंड इंडस्ट्री क्लस्टर के लिए हम लोगों ने उन्नाव जनपद में ही तैयार किया। इंडस्ट्रीज लगेंगी, लेकिन एक नई खुशखबरी देने के लिए आया हूं मैं, वह है स्टेट कैपिटल रीजन का पार्ट हम लोगों ने उन्नाव को भी बनाया है। स्टेट कैपिटल रीजन का मतलब अब जो विकास लखनऊ में होगा वो केवल हजरतगंज तक सीमित नहीं होगा। हमने कहा था कभी अमर शहीद, अमर नायक वीर गुलाब सिंह लोधी देश को आजाद कराने के लिए उन्नाव से हजरतगंज तक पहुंचे थे, लखनऊ तक पहुंचे थे, और अब लखनऊ का विकास उन्नाव तक पहुंचेगा। उनकी प्रक्रिया ही हमारी सरकार है। हम लोगों ने तय किया है अब लखनऊ में विकास जो भी होगा वो लखनऊ तक सीमित नहीं होगा और सीधे उन्नाव होते हुए कानपुर तक जाएगा।